साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत के बारे में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा था वो बिल्कुल सच होता दिख रहा है। राखी की नजर आदिल की दुबई वाली प्रॉपर्टी पर है और इसीलिए आदिल पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। मुंबई के कई मीडिया संस्थान के किए दावे अब सच होते जा रहे हैं और उसी प्लानिंग के तहत राखी सावंत दुबई पहुँच चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा है कि राखी सावंत अकेडमी लॉन्चिंग का बहाना लेकर मुंबई से दुबई गई है, मगर वहाँ पर प्लानिंग कुछ और ही है और अब उस प्लानिंग का खुलासा हो गया है और वो भी दुबई की मीडिया की तरफ से। आदिल को डेट करना, शादी करना, फिर तमाम तरह के आरोप लगाना, जेल में डलवाना, ये सब साजिश का और प्री प्लानिंग का हिस्सा था। और जैसे ही आदिल को जेल हुई, राखी ने अपनी दुबई वाली प्लानिंग शुरू कर दी। तो दुबई की मीडिया की तरफ से क्या हुआ है खुलासा? क्या राखी सिर्फ अकेडमी लॉन्च करने गई है या आदिल की प्रॉपर्टी को हड़पने? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राखी सावंत मुंबई से दुबई जा चुकी है। राखी ने कई वीडियोस में दावा किया है कि वो दुबई में राखी सावंत की डांस एकेडमी और एक्टिंग एकेडमी को लॉन्च करने के लिए दुबई गई हैं। राखी ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने बार बार कहा कि वो गल्फ कंट्रीज में राखी सावंत एकेडमी की लॉन्चिंग के लिए जा रही है। राखी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो दुबई के करामा इलाके में अपनी एकेडमी खोलने जा रही है, जहाँ गल्फ एरियाज के यंगस्टर्स को एक्टिंग सिखाई जाएगी और उनको फिर बॉलीवुड में लॉन्च किया जाएगा। मगर ये सब दुबई जाने का पूरा सच नहीं है। जी हाँ, राखी का दुबई जाने का असली मकसद कुछ और ही है और इसका खुलासा मुंबई या हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुबई की मीडिया की तरफ से किया गया है। दुबई में अरबी में छपने वाले एक अखबार की रिपोर्ट की माने तो राखी सावंत एक घर को बेचने के सिलसिले में दुबई आई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये प्रॉपर्टी आदिल खान दुर्रानी और राखी सावंत के नाम है और उसी घर का सौदा करने के लिए राखी सावंत दुबई आई हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राखी दुबई में पहले से कई प्रॉपर्टी डीलर्स के संपर्क में थी और दुबई वाली प्रॉपर्टी के करोड़ों रुपए को लेकर राखी पहले से प्लानिंग में थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई का ये घर राखी को आदिल खान दुर्रानी ने ही गिफ्ट किया था। हालांकि उस वक्त आदिल ने इसका क्रेडिट नहीं लिया था। उस वक्त भी राखी ने मीडिया के सामने यही कहा था कि वो घर उन्होंने खुद ने खरीदा है, जबकि सच ये है कि वो घर आदिल ने ही राखी को गिफ्ट किया था। दुबई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राखी सावंत आदिल दुर्रानी को बार बार ड्राइवर और झोपड़ पट्टी वाला कहकर सिर्फ लाइमलाइट लूट रही हैं और सिंपैथी गेन कर रही हैं, बल्कि आदिल एक पेशेवर अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि आदिल ने न सिर्फ दुबई वाला घर बल्कि राखी सावंत को एक महंगी कार भी गिफ्ट की थी। अगर आदिल सिर्फ ड्राइवर होता तो क्या राखी सावंत को BMW X1 गिफ्ट कर पाता, जिसकी एक साल पहले कीमत 40 लाख रुपए से शुरू थी। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो कार भी सिर्फ आदिल दुर्रानी ने ही गिफ्ट की थी, मगर राखी ने कार के लिए पूरा क्रेडिट भी आदिल को नहीं दिया था और अपनी फ्रेंड के साथ क्रेडिट शेयर किया था, जबकि कार पूरी तरह आदिल की तरफ से गिफ्ट की गई थी। राखी ने इस कार का वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राखी की नजर पहले से दुबई वाली इस प्रॉपर्टी पर थी, मगर वो उसे पहले बेच नहीं पाई क्योंकि उसमें आदिल का भी होल्ड था। इसीलिए आदिल को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बेवकूफ बनाया गया। उसको बॉलीवुड के सपने दिखाए गए, उसे बिग बॉस मराठी में ले जाया गया, उसके साथ अपना गाना शूट किया गया ताकि आदिल राखी को अपना मेंटोर और गॉडफादर मान ले और राखी उसके बदले करोड़ों की प्रॉपर्टी हथिया सके। रिपोर्ट में लिखा गया है कि राखी ने प्लानिंग के साथ आदिल पर आरोप लगाए और फिर गिरफ्तार करवा दिया। भारतीय कानून में महिलाओं को लेकर बने अधिकारों और धाराओं का फायदा उठाते हुए राखी ने आदिल को हवालात में डलवा दिया, जहां से निकलना अब आदिल के लिए बेहद मुश्किल होगा। और अगर खुदा न खास्ता जेल से बाहर आदिल निकल भी गया तो वो इतना डिप्रेस्ड और परेशान हो चुका होगा कि उसे दुबई की प्रॉपर्टी हाथ से जाने का गम भी नहीं होगा, क्योंकि जेल में रहना अपने आप में नर्क के समान है। तो अब इस रिपोर्ट में और भी कई बड़े दावे राखी सावंत और आदिल दुर्रानी को लेकर किए गए हैं, मगर जो सबसे बड़ा महाखुलासा किया गया है वो यही है कि राखी दुबई में उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए पहुंची है जो कि आदिल के पैसों से खरीदी गई थी। राखी सावंत ने उस घर के लिए मामूली सा लोन लिया था ताकि प्रॉपर्टी राखी सावंत के नाम हो सके और अब राखी करोड़ों की उस आलीशान प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग कर रही है।
तो फिलहाल तो इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। हालांकि फ्लेम मीडिया इस रिपोर्ट में छपे किसी भी दावे की सच्चाई को आधिकारिक नहीं मानता, मगर कहते हैं ना कि चिंगारी अगर निकली है तो आग भी कहीं ना कहीं तो लगी ही होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या आदिल ने राखी का इस्तेमाल किया या फिर असल में राखी ने आदिल का इस्तेमाल किया है? क्या राखी अकेले दुबई की इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ये सब कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राखी सावंत के साथ मारपीट, शोषण और पैसों के गबन का आरोप झेल रहे आदिल खान दुर्रानी इस वक्त मैसूर के वीवीपुरम पुलिस थाने की कस्टडी में हैं। आदिल को 23 फरवरी को मैसूर लाया गया था। कर्नाटका कोर्ट में पेशी के बाद आदिल को मैसूर पुलिस के हाथों सौंपा गया और 27 फरवरी तक की रिमांड पुलिस को दी गई। हालांकि पहले खबर आई थी कि आदिल मैसूर पुलिस के पास आकर थोड़ा बेटर महसूस कर रहा है। अपने शहर में आकर आदिल थोड़ा संतोषजनक लग रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास आदिल बेहद परेशान था, कई हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहा था और मैसूर में अपने शहर में आकर वो ठीक है। मगर अब जो खबरें आ रही हैं वो बेहद हैरानी भरी है। खबर आ रही है कि आदिल खान दुर्रानी की मैसूर की लॉकअप में अचानक से हालत खराब हो गई। 3 दिन की पूछताछ के बाद आदिल दुर्रानी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पुलिस को आनन फानन में आदिल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की कस्टडी में किसी की तबीयत खराब होना पुलिस के लिए बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि वैसे भी आदिल पर रेप का आरोप है। ईरानी स्टूडेंट ने सेक्शन 376 में आदिल के खिलाफ केस दर्ज करवा रखा है और मैसूर पुलिस उसी आरोप की तस्दीक कर रही है और राखी सावंत की वजह से ये केस और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया। अब आदिल की 27 फरवरी को कर्नाटका कोर्ट में एक बार फिर से पेशी होनी थी, मगर उस पेशी से ठीक पहले 26 फरवरी की दोपहर में अचानक से आदिल की तबीयत खराब हो गई और आदिल को नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। सामने आया है कि सुबह तक आदिल बिल्कुल ठीक था, पुलिस वालों से बात कर रहा था और बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था, मगर आदिल ने ब्रेकफास्ट लेने से मना कर दिया था। और सूत्रों की माने तो उसके बाद दोपहर होते होते आदिल ने बेचैनी और घबराहट की शिकायत की, जिस पर पुलिस की तरफ से आदिल को नींबू पानी ऑफर किया गया। सूत्रों की माने तो इसके करीब आधे घंटे बाद आदिल अचानक से लॉकअप में गिर पड़ा। आदिल पसीना पसीना था और धड़ाम से गिर गया। आदिल की आवाज सुनकर पुलिस का स्टाफ दौड़ा दौड़ा आया और आदिल को होश में लाने की कोशिश की गई। आदिल को पानी पिलाया गया। हालांकि इसके बाद आदिल होश में तो आ गया, मगर फिर भी उसने घबराहट की शिकायत की, जिस पर पुलिस की तरफ से आदिल को अस्पताल ले जाया गया और करीब 3 से 4 घंटे तक अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद एक बार फिर से आदिल को लॉकअप में लाया गया। अब सूत्रों की माने तो हॉस्पिटल ले जाने पर आदिल बिल्कुल बेहोश जैसी कंडीशन में था और अस्पताल में इलाज के बाद थोड़ा ठीक हो पाया। अब वैसे तो पेशी से पहले पुलिस या जेल प्रशासन आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाता ही है और अब कल सुबह यानी 27 फरवरी को पेशी से पहले आदिल का भी मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसी मेडिकल टेस्ट के बाद आदिल की हेल्थ को लेकर लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगा। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि आदिल को 4 घंटे अस्पताल में रखने के बाद फिर से पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया और आदिल फिलहाल मैसूर की वीवीपुरम पुलिस के कब्जे में है। वहीं माना जा रहा है कि इतने दिनों से पुलिस, जेल और कोर्ट के चक्कर काटने से आदिल की हालत खराब हो गई है और अब आदिल को ये डर सता रहा है कि 27 फरवरी को कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्योंकि अब आदिल चाहता है कि उसे मैसूर में ही रखा जाए, वापस मुंबई की जेल में ना भेजा जाए, क्योंकि मुंबई की जेल में ऐसे आरोपी के साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता है। और खुद राखी सावंत अपने मुँह से बता चुकी है कि आदिल के साथ जेल में मारपीट भी हो रही है, लोगों के झूठे बर्तन तक मांजने पड़ रहे हैं। तो यकीनन इसी वजह से आदिल को एंजाइटी अटैक आया होगा, या हो ये भी सकता है कि आदिल कोर्ट में पेशी से पहले अपनी हेल्थ को हथियार बना रहा हो, ताकि कोर्ट में हेल्थ का हवाला देकर जमानत पाई जा सके। तो आपको क्या लगता है, आदिल की तबीयत सच में खराब है या फिर जमानत के लिए आदिल ये सब कर रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।